एक बहुत ही बड़ा सर्वे किया गया है यूएसए की एक कंपनी प्यू द्वारा। 24 देशों के लोगों से पूछा गया कि आप भारत के बारे में क्या सोचते हो। Do you like Bharat? Parrots? India. India? I love India. I've been to India 6 times. 1 time Pakistan, 6 times India. पाकिस्तान के बारे में जानते हैं कुछ? मैं पाकिस्तान गया हूँ। पाकिस्तान गए हो, कैसा लगा वहाँ? कोई अच्छा नहीं लगता उधर। इंडियन लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए हैं। अच्छा, बात तो सही है। इंडियन लोगों ने बहुत कुछ किया यार। अच्छा, सोचना चाहिए कि भाई वो मोदी है, वो हर छोटी कंट्री से भी उसके रिलेशन बेस्ट है, हर बड़ी कंट्री के साथ भी वो अपने रिलेशन उसी तरह से रखता है। उनको क्यों प्रेफरेंस मिल रही है? ये मे बी एक कंट्री के मतलब गवर्नमेंट का भी होता है ना, गवर्नमेंट भी अपने मुल्क को अच्छा रिप्रेजेंट करे तो अच्छा आता है ना। प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश के दौरे पर होते हैं तो भारतीय समुदाय के साथ साथ जो वहाँ की सरकारें हैं उनमें भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ एक अलग तरीके का आकर्षण होता है, एक अलग तरीके का क्रेज होता है। तो इस फेनोमेना को कैसे देखते हैं आप? गॉड गिफ्ट ऐसा तो होता नहीं ना, आदमी भारत का प्रधानमंत्री विदेशों में जाए और इतने लोग टूट के पड़े। देखिए, इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की। पीएम मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप सामने रखा, कुछ बड़े टारगेट सेट किए, कुछ मिशन तय किए। ये मोदी का विजन है भारत के लिए, ताकि हम अब लीड करना चाहते हैं दुनिया को। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, आज पूरी दुनिया भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देख रही है। हाल ही में अमेरिका के एक मशहूर कंपनी पीयू रिसर्च सेंटर ने 24 बड़े आबादी वाले देशों में भारत को लेकर एक बहुत ही बड़ा सर्वे किया है और उसका नतीजा सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और पाकिस्तान की नींद हराम हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि इस सर्वे में पाया गया है कि दुनिया का ज्यादातर लोग भारत को एक सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। केनिया, इजराइल, ब्रिटेन जैसे देशों में भारत के प्रति 60% से ज्यादा लोगों का नजरिया पॉजिटिव है, यानी कि भारत अब सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि अफ्रीका और यूरोप तक में अपनी छाप छोड़ रहा है। अब आते हैं उस जगह पर जहां से पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है। दुनिया आज भारत को भरोसेमंद ताकत मान रही है, जबकि पाकिस्तान को कोई पूछने वाला भी नहीं है। यहाँ तक कि नाइजीरिया और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों में भी भारत के लिए लोगों के मन में पॉजिटिव राय सामने आई है, यानी इस्लामी दुनिया भी अब पाकिस्तान की जगह भारत को अहमियत देने लगी है। और दोस्तों, सबसे मजेदार बात तो यह है कि खुद भारतीय से जब पूछा गया कि क्या भारत का प्रभाव सच में दुनिया में बढ़ रहा है, तो लगभग 70% भारतीयों ने गर्व से कहा कि हाँ, यानी कि भारत के लोग भी ये मानते हैं कि भारत अब वैश्विक मंच पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। और हाँ, इस रिसर्च के हिसाब से कुछ जगहों पर जैसे तुर्की और ऑस्ट्रेलिया में भारत को लेकर नकारात्मक राय आई है, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्सों में भारत की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति बनने के कगार पे लगातार और काफी तेजी से बढ़ रही है। दहशतगर्दी वाला सीन, उसकी वजह से कोई भी मुल्क हमें उस तरह इज्जत ही नहीं देता, पाकिस्तान को उस तरह की वैल्यू ही नहीं दी जाती, हर जगह पे उसको मतलब अच्छा समझा ही नहीं जाता, तो कोई भी इसको इतना वैल्यू देता ही नहीं है। यही चीज तो मैं चाहती हूँ कि इसी चीज को तो हम लोगों ने बेहतर करना है ताकि हमें भी वैल्यू किया जाए। उनको क्यों प्रेफरेंस मिल रही है? ये मे बी एक कंट्री के मतलब गवर्नमेंट का भी होता है ना, गवर्नमेंट भी अपने मुल्क को अच्छा रिप्रेजेंट करे तो अच्छा आता है ना। हम लोग के सिर्फ यहाँ पे वो दिखाया जाता है बार बार कि हम लोग लोन ले रहे हैं, हम IMF से पैसे ले रहे हैं, बस यही चीज़ें बार बार दिखाई जाती है कि हम गरीब है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। तो जो इंडिया है उसने अपने आप को साबित किया, अच्छा मतलब जो हमने अभी तक देखा और सुन रहे हैं कि वो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है अपनी चीज़ों के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत आगे जा रहा है। तो शायद इसलिए इंडिया को ज़्यादा वो देख रहे हैं या कर रहे हैं आपस में, इसलिए शायद बढ़ रहा है तीनों। इंडिया को कहाँ से उठा के कहाँ ले गया, ठीक है। नरेंद्र मोदी एक वही शख्स, ठीक है, वन मैन आर्मी मोदी। देखिए, मैं तो सबसे पहले उनकी इस परफॉर्मेंस पे सलूट करूंगा, उनकी इस कारकर्दगी पे उनको मैं दाद दूंगा कि लाइक वन मैन आर्मी बन के उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कहाँ से उठाया, कहाँ ले गए, ठीक है। उन्होंने अपनी आवाम को जो एक लाइन दी, स्टेटमेंट दी कि ये मेरी फैमिली है, ठीक है, उन्होंने वो फैमिली का सरबराह बन के दिखाया, प्रूफ करके दिखाया, हर मौके पे दिखाया। जहाँ से इंडिया को उसने उठाया, जब इंडिया में ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बना, इस बंदे ने जो सबसे पहला काम वहाँ पे स्टार्ट किया, इसने कहा कि भाई हमारा मुल्क ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो इस बंदे ने सोचा कि यार हमारे मुल्क का जो पैसा है वो बैंकों में नहीं है, इसने कहा कि जितना पैसा है ना उसे बैंकिंग लाइन में लेके आए। हमारे स्टेट नोट बदल दिए। जब नोट बदले तो लोगों ने जो गड़े खोद के नोट दफनाए हुए थे, जब वो बाहर आए हैं, बैंकिंग लाइन में आए हैं, अकाउंटेबिलिटी होगी ना, बिल्कुल, फिर पता चल गया कि भाई हमारे मुल्क में दौलत कितनी पड़ी और वहाँ से इंडिया की तकदीर बदलना स्टार्ट होगी। देखिए, किसी एक बंदे की वजह से, किसी एक बंदे की सोच आपके मुल्क को, आपकी कंट्री को कहाँ कहाँ लेके चली जाती है। यही तो एक प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए कि आप अपने भले के लिए सोचो, अपने नहीं बल्कि अपनी आवाम के भले के लिए सोचो। पर आज इसी वजह से कह लें कि इंडिया बहुत जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। बिल्कुल, इसमें नो डाउट। इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस UN इंडिया को दे रहा है।
देखिए, इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, दुनिया की चाहती है। देखिए, एलन मस्क जो है, उनकी टेस्ला वो भी हिंदुस्तान में अब उनकी फैक्ट्री आ रही है, हिंदुस्तान में उनकी कारें बनेंगी जो बिजली से कारें चलेंगी। इसी तरह आईफोन हिंदुस्तान में बनता है, दुनिया की टॉप की इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आ चुकी हुई हैं। आईटी जो है, चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है।